हे अंबेचा उदो उदो हे जगदंबेचा उदो उदो हे आदिमायेचा उदो उदो उदो. Hi guys, how all are you? I hope you all are fine and doing well all in your life. और आप बहुत कुछ अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी लाइफ जो है अनफोल्ड कर रहे हो. दिस वीडियो आई जस्ट मेड कि आपको ये समझना है कि आपके लाइफ से जो भी क्वेश्चंस है, आप जिस भी आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, देन आप उस चीज़ को उस तरह से देखिएगा जो ईश्वर आपको दिखाना चाह रहे हैं या फिर आपके ऑलमाइटी आपको गाइड करना चाह रहे हैं. अगर आपके साथ कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, देन ऐसा नहीं है कि वो आपके ऑब्स्टिकल्स है. इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू. प्रोटेक्शन एक वे हो जाता है कि एक ज़रिया हो जाता है. हम बोलते जो है कि अच्छा मैंने जो चाहा वो हुआ तो अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है देन शायद मेरा उसमें अच्छा ही होगा. अगर आप ये परसीवनेस में आ जाते हो देन आप कहीं हद तक बहुत अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हो. तो कुछ भी हो रहा है आपके साथ इर्रिस्पेक्टिव, अगर आपका इंटेंट अच्छा है और अगर आप एक गिविंग की एनर्जी में रहते हो कि येस यू आर जस्ट डूइंग इट ऑल फॉर द वेल बीइंग, खुद के वेल बीइंग के लिए भी और साथ ही और साथ और के वेल बीइंग के लिए. ऐसा नहीं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें सिर्फ आपका ही प्रॉफिट हो रहा है, बट आप सामने वाला का भी कुछ बुरा नहीं चाह रहे हो या उनका भी अच्छा ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है काम आपके हाथों से, देन आपका इंटेंट क्लियर है. क्योंकि एट लास्ट इंटर मैटर कर रहा है. ऐसा नहीं है कि आप खुद के लिए क्या चाह रहे हो बट सामने के लिए गया आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अगर ये हुआ तो कहाँ पे तो इम्बैलेंस हो जा रहा है, कुछ ना कुछ आपको ये समझना है. तो आपको दोनों वेज़ में, मतलब आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो करते वक्त आप खुद को भी कर रहे हो, आप वो खुद के लिए भी अच्छा है, आप सामने वालों को भी हार्म नहीं कर रहे हो, आपको इसका ध्यान रखना है. और अगर आप ये चीज़ करने के बाद जो भी चीज़ें हो रही है अगर वो फेवर में नहीं जा रही है, आपके ऐसा लग रहा है, देन देयर इज़ समथिंग कि वो कुछ चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही है. माइट वो टाइम नहीं है या फिर फेज़ नहीं है, ऐसा कुछ है. आपको वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में आना है. तो आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है और हो रहा है. वो आप तब कह सकते हो जब आप ये एल्गोरिदम में आ जाओगे कि यस मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा. ये आपको पता रहना चाहिए. तो अगर आपने किसी के लिए कुछ सोचा था, ऐसा नहीं वो सिर्फ मेरे लिए अच्छा था, सामने वाले के लिए अगर वो कुछ ये था, देन ऑब्वियस वो पर्टिकुलर रिज़ल्ट आपको लाइफ में मिलेगा. और अगर आपको वो चीज़ अनुभूति हो रही है और अगर आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे कि यस ये हुआ होगा, देन आपको फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग में आना है. देन आपको अपोलॉजी करनी है. आप खुद से भी क्षमा मांग सकते हो, सामने वाले से भी मांग सकते हो. ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू वाला प्रेयर, उसकी मीनिंग डेप्थ को जाइए. आप जो प्रेयर करते हो, जो यूनिवर्सल प्रेयर रहती है, जो भी आप सुनते हो जिसमें यूनिवर्सल है यानी सबको इंक्लूड किया जाता है उस प्रेयर में, वो यूनिवर्सल प्रेयर अगर आप एग्जाम्पल्स सुनते हो देन आपको समझ में आता है कि वो एक्चुअली चीज़ें क्या है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द वननेस. तो अगर आप वो वननेस की एनर्जी में आ जाओगे देन कुछ अच्छा बुरा का ये एक पर्दा जो रहता है वो नहीं रहता है, बिकॉज वो हर एक के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है और वो कौन किसको किस तरह से देख रहा है. तो अगर कोई चीज़ आपको कुछ डरा रही है अंदर से, देन समथिंग कि आपको उसको कुछ जानना है, आपको आपका बिलीफ सिस्टम पे कुछ तो वर्क करना है, ये आपको समझना है. सो आपका अंडरस्टैंडिंग उस तरह से कीजिएगा. आपका जो क्वेश्चन है आपको या फिर आपको जो लगता है, आपका इंटेंशन क्लियर रखना और आपको जो जानना है आपका जानने का तरीका सही से रखना कि यस मुझे इस तरीके जानना है. तो क्योंकि अगर आपका तरीका जब तक सही नहीं होगा ना, तो शायद आप को जो मिलना है या फिर जो जानना है उसका वक्त शायद आप खुद से ही पोस्टपोन कर रहे हो, डिले कर रहे हो, ऐसा हो सकता है. तो अगर कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको लगती है कि यस मुझे
इसका आंसर मिलना चाहिए, देन आपको खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड यू हैव टू मेक द सेल्फ एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ में। तो बिकॉज़ जो भी आप करते हो, जो भी करते हो आप कार्य, इर्रिस्पेक्टिव एनीथिंग, सुबह से लेकर शाम तक आप के अंदर कौन सी फीलिंग है, आप अंदर कौन से इमोशनल स्टेट पे हो बहुत टाइम से, वो बहुत मैटर कर रहा है। तो जो कहते हैं ना, हेल भी हमारा यही है, हेवन भी हमारा यही है। तो ये चीज़ें हैं एक्चुअली। तो अगर आप हैप्पीली हो उस मोमेंट्स में, यानी बाहर सब कुछ है, और अगर आप इमोशनली अंदर सेटिस्फाइड और ड्रेन्ड फील कर रहे हो, देन आउटर वाला कुछ नहीं मैटर कर रहा है ना, क्योंकि दुनिया को तो दिख रहा है कि आपके पास क्या है। बट अगर आपका अंदर ही वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, देन देयर इज़ नथिंग पॉइंट आपका जो लाइफ का जो एसेंस है उसके लिए, क्योंकि वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो आपको ये चीज़ समझना है। तो कुछ नहीं होते हुए अगर आप कुछ होने का आपको एहसास रहता है, आपको बहुत प्योर हार्टेड, और आपको सब चीज़ें ओके ओके लगती है, और आप हैप्पीली हो, देन देयर इज़ समथिंग ए ब्लेसिंग, लाइक आप समझ पाते हो। तो आपको खुद को किस स्टेज में देखते हो, आप खुद को किस स्टेज में, मैंने कहा कि आप देखते हो, या फिर आप क्या देख रहे हो और आप क्या दिखा रहे हो, इसमें आप थोड़ा सा खुद का सेल्फ स्टडी करना। थैंक यू एंड प्रणाम। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये अपना अपना सबका थॉट प्रोसेस रहता है, अपना अपना परसीवनेस रहता है टुवर्ड्स द लाइफ, और जो भी आप लेसन्स या जिस तरह से आप चूज़ करते हो लाइफ को देखने के लिए। सो आई होप आपका विजन और आपका सोल कनेक्टेड हो टू योर हाईएस्ट। थैंक यू एंड प्रणाम। स्टे ब्लेस्ड।